हेलो यूट्यूब मेंबर्स। आई होप आप सब मज़े में होंगे। हम लोगों के लर्निंग सीरीज़ के 4 सीरीज़ हो चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने स्टॉक मार्केट के बेसिक्स सारी चीज़ों को समझा है। स्टॉक मार्केट क्या चीज़ है, स्टॉक शेयर क्या होते हैं, उसके बाद में स्टॉक मार्केट में कंपनीज आती किस तरह है, आईपीओ क्या चीज़ होता है, बीएससी एनएससी क्या है, सेबी क्या है, एफआईआई डीआईएस कौन होते हैं, रिटेल ट्रेडर्स किसको बोलते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स किसको बोलते हैं, हम लोगों ने ये समझा। और लास्ट सीरीज़ 4 में ही हमने डिस्कस किया था कि अगले सीरीज़ में हम लोग इन्वेस्टिंग क्या होती है और ट्रेडिंग क्या होती है इसको समझेंगे। एक इन्वेस्टिंग क्या चीज़ होती है और ट्रेडिंग क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले हम लोग इन्वेस्टमेंट को समझ लेते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ होती है, फिर हम लोग ट्रेडिंग को समझेंगे। इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ होती है, एक सिंपल सा इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ होती है, पहले इसकी हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जैसे आपकी कोई सैलरी है, आप कोई जॉब पर्सन हो, आपका कोई बिज़नेस है, आप कोई जॉब कर रहे हो या बिज़नेस कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप जॉब पर्सन हो या बिज़नेस कर रहे हो, दोनों में से कुछ भी हो। आप मंथली आप 50,000 रुपीज़ 50K यानी 50,000 रुपीज़ आप कमाते हो, 50,000 रुपये आप कमाते हो, ठीक है ना। आप 50,000 रुपये कमाते हो, 50,000 रुपये में से आपका 30,000 40,000 खर्चा हो जाता है। बाज़ 45,000 रुपये भी खर्चा हो जाता है, 45,000 भी में भी आपके खर्चा हो जाते हैं। और आप ना कुछ 5,000 या 10,000 कुछ एक सेफ रखते हो कि इमरजेंसी फ़ंड के तौर पे। इमरजेंसी फ़ंड के तौर पे आप इस पैसे को सेफ रखते हो कि जब आपको इमरजेंसी पड़ेगी तो आप इसको यूज़ करोगे। ये आप करते जाते हो, हर महीने आप कुछ कैपिटल को बचाते हो, कुछ पैसे को, कुछ पेमेंट को आप बचाते हो, और साल 2 साल में ये पेमेंट बढ़ता जाता है। यानी आप कुछ पेमेंट, किसी पेमेंट को आपने सेव किया, अपने पास में जमा किया किसी इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए, या फिर वह आगे लाइफ में कोई काम में आए, या फिर आपको फ्लैट लेना है, घर लेना है, गाड़ी लेना है, कुछ भी चीज़ें लेनी है तो आप पैसा जमा करते हो, सेविंग करते हो। फिर जमा करके आपको जिस चीज़ में वो पैसा लगने वाला होता है आप उसको वहाँ यूज़ करते हो। यानी आप अपने फ़ंड को सेव कर रहे हो। तो ये क्या कहलाएगा, फंड को सेव कर रहे हो तो ये क्या कहलाएगा, ये सेविंग कहलाएगी। ये एक तरह की आपकी सेविंग हुई। इसी तरह से स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि इंसान ना कुछ शेयर्स को बाय करता है, कुछ कीमत में बाय करता है, अब बाय करके उसको अपने पास में सेविंग में, अपने सेव में रख लेते हैं। जैसे आप फंड को सेविंग करते हो, वैसे ही स्टॉक कोई इन्वेस्टर किसी स्टॉक के शेयर्स को बाय कर लेता है और उसको बहुत वक्तों के लिए रख देता है कि इसको रख देंगे, बहुत सालों के बाद में इसको बेचेंगे। जैसे धीरे धीरे हर महीने आपने कुछ कैपिटल को सेव किया, सेविंग की, हर महीना आप कुछ पैसा बचा रहे हो, अब इसको आप सेव कर रहे हो, तो इसमें तो हर महीना आपको पैसे बचा कर रखना पड़ेगा। आप अलग जमा करते जाओगे तो ये पैसा आपका बढ़ेगा। स्टॉक मार्केट में क्या होता है, आपने शेयर्स को कम प्राइस में ख़रीदा और शेयर्स की प्राइस बढ़ गई तो आपको प्रॉफिट होगा। तो यहाँ हम लोग इन्वेस्टर्स यहाँ शेयर्स को सेविंग में रखते हैं, कम प्राइस में शेयर्स को ले लेंगे और इनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख देते हैं ताकि फ्यूचर में शेयर्स की प्राइस बढ़ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने एक 100 रुपीज़ में ख़रीदा था, अब वो चाह रहे हैं कि कुछ सालों बाद इसको 200 में बेचेंगे, तो 100 रुपीज़ में अगर इन्होंने 10 शेयर भी खरीदे होंगे तो ये 500 रुपये हो गए, सॉरी 1000 रुपये हो गए, ये 1000 रुपये हो गया 100 रुपीज़ के हिसाब से। मगर साल भर उन्होंने रखा, उस शेयर की प्राइस 200 होगी, उसी 10 शेयर की प्राइस अब कितनी होगी, 2000, यानी इनको 1000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो इन्वेस्टर्स अपने पास में, अपने डीमैट अकाउंट में शेयर्स को सेविंग में रखते हैं, सेव करके रखते हैं फ्यूचर के लिए। जैसे आप पैसे को सेव करके रखते हो फ्यूचर के लिए, इन्वेस्टर्स जो शेयर्स होते हैं, जो स्टॉक्स के शेयर्स होते हैं, उसको सेविंग करके रखते हैं फ्यूचर के लिए कि इसकी प्राइस बढ़ेगी तो आप इनको बेचेंगे, उसको बेचेंगे। और अच्छे खासे, जैसे आपका कैपिटल धीरे धीरे बढ़ता है, आप उसको सेव करते हो तो बढ़ता है, उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में जब किसी शेयर्स को होल्ड किया जाता है तो अगर सही प्राइस में, सही जगह से, और जिस जगह से शेयर्स को लेना चाहिए वहाँ से लिया हो तो फिर वो आने वाले वक्तों में वो बहुत ज़्यादा पैसा जमा होता है। वहाँ आपको हर महीने, आप तो पैसा डाल नहीं रहे हो, यहाँ तो आप हर महीना पैसा सेव कर रहे हो जब लॉन्ग टर्म में आपके पास में कोई बड़ा कैपिटल रेडी होगा। मगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स
किसी शेयर्स को किसी कम प्राइस में उसको बाय करके रख लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, वो लॉन्ग टर्म में उनको रिटर्न अच्छा देकर जाता है। अभी किसी शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके रखना और अच्छी प्राइस से बाय करके रखना, ये कैसे समझेगा, ये आप किस तरह समझोगे? तो पहले तो आप ये समझ लो इन्वेस्टिंग क्या होती है। इन्वेस्टिंग ये चीज़ होती है कि किसी शेयर को, किसी कंपनी के, किसी स्टॉक के शेयर को अपने पास में बाय करके एक लॉन्ग टर्म के लिए, एक ज़्यादा वक्तों के लिए, ज़्यादा दिनों के लिए अपने पास में रखना कि ये आगे चल के इनकी जब प्राइस बढ़ेगी, जब इनको बेचेंगे, इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। हमने किसी स्टॉक के शेयर में इन्वेस्टमेंट कर दी लॉन्ग टर्म के लिए, ये होती है सिंपल सी इन्वेस्टमेंट। अब इसको इन्वेस्टमेंट किन शेयरों में किया जाता है और इन्वेस्टमेंट कितने दिनों के लिए सही है कि वे इन्वेस्टमेंट क्या होती है, तो एफआईआई और डीआईआई के नज़दीक, हमने कल एफआईआई और डीआईआई, बिग मनी जिसको हम लोगों ने पढ़ा था, उनके नज़दीक एफआईआई और डीआईआई के नज़दीक ये इन्वेस्टमेंट कम से कम 10 साल की होती है, 10 ईयर, 8 to 10 ईयर को ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। यानी ये इन्वेस्टमेंट करके रखा है उन्होंने, किसी कंपनी के शेयर को कई सालों के लिए होल्ड करके रखा है। कई सालों के बाद में, आज फॉर एग्जांपल उन्होंने किसी शेयर को 100 रुपये में बाय किया, तो 10 साल के बाद में शायद उस शेयर की कीमत 500 रुपये हो जाएगी। तो पर शेयर उनको जो 400 रुपये का प्रॉफिट हुआ, वो उन्होंने इन्वेस्टमेंट के ज़रिए कमाया, और एक नॉर्मल जो रिटेलर होता है, वो तो क्या है, नॉर्मल रिटेलरों को इतना लंबा वेट सब्र होता नहीं है। एक नॉर्मल रिटेलरों के नज़दीक, नॉर्मल जो रिटेलर होते हैं उनके नज़दीक 2 साल से 3 साल को ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मानते हैं। 2-3 साल किसी स्टॉक को के शेयर्स को बाय करके रखते हैं। ये डिफरेंट है ये दोनों में भी। अब इन्वेस्टमेंट जब आप किसी कंपनी में कर रहे हो ना, तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंपनी का अच्छा होना भी ज़रूरी है। किसी भी कंपनी में तो इन्वेस्टमेंट करोगे नहीं। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, कोई एक एबीसी कंपनी है, एबीसी कंपनी है, उस एबीसी कंपनी के ऊपर, अब जो कंपनी है 100 करोड़ की, 100 करोड़ की कंपनी है, और उस कंपनी पे 70 करोड़ का तो कर्जा ही है, तो क्या आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करोगे? नहीं करोगे, ये कंपनी ख़राब है। जितनी बड़ी कंपनी है उससे आधे से ज़्यादा का तो उसके ऊपर लोन है, उसके ऊपर कर्जा है, तो ऐसी कंपनी में थोड़ी इन्वेस्टमेंट करोगे। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंपनी का अच्छा होना ज़रूरी होता है। कंपनी का अच्छा होना यानी क्या? किसी कंपनी का अच्छा होना, कंपनी अच्छी है, ये कैसे पता करोगे? ये पता करोगे आप फंडामेंटल के ज़रिए। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है? ये कंपनी कैसी है, कंपनी पे लोन कितना है, कंपनी प्रॉफिट में है, लॉस में है, प्रॉफिट कर रही है या नहीं कर रही है, ये सारी चीज़ें, ये कहलाता है फंडामेंटल। इन्वेस्टमेंट हमेशा फंडामेंटल के बिहाफ पे होती है। कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, और कंपनी ग्रोथ कर रही है, ऐसी कंडीशन में कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है। ये होती है इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट किसके बिहाफ पे करते हैं? हम फंडामेंटल के बिहाफ पे। हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे कि भाई स्टॉक जो है, कंपनी जो है, वो कितनी बड़ी है, उस पर लोन कितना है, कर्जा कितना है, वो प्रॉफिट कितना कमाती है, वो खर्चा कितना करती है। इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। हमारी कैटेगरी में वो कंपनी आएगी तो हम उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये होता है कि इन्वेस्टमेंट। अब ट्रेडिंग क्या चीज़ होती है? दूसरा एक हिस्सा है ट्रेडिंग क्या चीज़ होती है। तो ट्रेडिंग होती है, इसमें भी फंडामेंटल तो चाहिए ही आपको। फंडामेंटल में तो आपको इसमें भी चाहिए। कंपनी अच्छी होगी तो आपको स्टॉक मूवमेंट करते हुए नज़र आएंगे। कंपनी ख़राब होगी तो शेयर्स मूवमेंट अप डाउन करते हुए नज़र ही नहीं आएंगे। तो ट्रेडिंग क्या होती है? इसमें भी आपको फंडामेंटल की ज़रूरत तो है ही। इसके साथ साथ में इसमें दूसरी चीज़ लगती है टेक्निकल। अब ये क्या होता है टेक्निकल? यानी क्या? चार्ट्स को देखकर ट्रेडिंग करना। चार्ट्स होते हैं, कैंडल्स होती है, हम आगे पढ़ेंगे उसको भी। जैसे मैं इधर कुछ समझाने के लिए मैं आपको चले जाता हूँ। जैसे कैंडल्स होती है, चार्ट्स होते हैं, इसको देखकर ट्रेडिंग करना, इसको देखकर पैसा लगाना और निकालना, ये कहलाता है ट्रेडिंग। चार्ट्स को देखकर, किसी स्टॉक्स के चार्ट्स को देखकर उसमें ट्रेडिंग करना। अब वो स्टॉक के चार्ट्स को देखने से पहले आपको स्टॉक
कि कंपनी के फंडामेंटल को, उस स्टॉक उस कंपनी के फंडामेंटल को भी देखना पड़ेगा, वो कम अच्छा है या नहीं। वो अच्छा ही नहीं रहेगा तो चार्ट भी अच्छा नहीं रहेगा। तो आपको फंडामेंटल तो वैसे भी पता होना ही चाहिए। फिर चार्ट्स को देखकर ट्रेडिंग करना। अब ट्रेडिंग क्या होती है? ट्रेडिंग ये चीज़ होती है, इतना लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रुकना होता है। प्रॉफिट मिला, एग्जिट मार दिया। किसी जगह से हमने बाय किया, फॉर एग्जांपल हमने 100 रुपये पे से हमने बाय किया, स्टॉक 110 पे जा रहा है तो हम बेच दे रहे हैं। या फिर हम क्या कर रहे हैं, हमने आज बाय किया, आज हमने बाय किया कोई शेयर्स को, हमने आज बाय कर दिया और इसको हम कल सेल कर दे रहे हैं। हमने कल इसको सेल कर दिया एक दिन में, या फिर हम बाय कर रहे हैं 1-2 दिनों में उसको सेल कर दे रहे हैं। ये कहलाती है ट्रेडिंग। आपको चार्ट्स को देखकर, चार्ट के एनालिसिस करके आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ये होता है ट्रेडिंग। तो आपको फंडामेंटल और ट्रेडिंग में, फंडामेंटल टेक्निकल, सबसे पहले तो आपको इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में फ़र्क समझ में आ गया होगा। दूसरा फिर आपको टेक्निकल और फंडामेंटल में फ़र्क समझ में आ गया होगा। फंडामेंटल होता है किसी कंपनी का जो वर्क है वो कैसा है, कंपनी का वर्क कैसा है, वो ग्रोथ कर रही है कि नहीं कर रही है, उसको प्रॉफिट हो रहा है भी नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कर्जे में तो नहीं, ये सारी चीज़ों को देखना, ये होता है फंडामेंटल। और इसके बिहाफ पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ होती है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या होती है? इसमें हम चार्ट्स को देखते हैं, चार्ट्स को समझते हैं, इसके बेसिस पे हम ट्रेडिंग करते हैं। मगर हाँ, ट्रेडिंग के लिए भी फंडामेंटल कंपनी का पता होना ज़रूरी है, और इन्वेस्टमेंट होने के लिए भी चार्ट का होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल बहुत अच्छा है, कंपनी का फंडामेंटल बहुत अच्छा है। और बहुत अच्छा, मैंने जैसे IPO जब समझाया था तो मैंने ये बताया था कि किसी कंपनी का फंडामेंटल, किसी कंपनी का ग्रोथ अच्छा है तो बहुत लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो बहुत लोग इन्वेस्टमेंट करने की वजह से अगर वो शेयर 100 रुपये का है और वो शेयर सीधा ओपन हो रहा है, यानी IPO के ज़रिए जब मार्केट में आ रहा है तो 200 रुपये पे ओपन हो रहा है। अब 200 रुपये ओपन होगा तो बहुत से लोग ऐसे रहेंगे जिनको पर शेयर 100 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो बेचना शुरू करेंगे, वो सेल करना शुरू करेंगे। जब सेल करना शुरू करेंगे तो ये प्राइस, ये जो 200 की प्राइस है, ये नीचे आते हुए नजर आएगी। और अगर आपने 200 रुपये की प्राइस पे ही इन्वेस्टमेंट करके रख दिया तो फिर इसमें भी आपने बेवकूफ़ी की, आपने इन्वेस्टमेंट भी गलत जगह किया। यानी इन्वेस्टमेंट करने के लिए या ट्रेडिंग करने के लिए दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है, फंडामेंटल का होना भी ज़रूरी है और टेक्निकल का होना भी ज़रूरी है, दोनों का होना ज़रूरी है। किसी एक के बेस पे आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, आपका दोनों चाहिए। हाँ, फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क करता है और फंडामेंटल हम इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा देखते हैं, और ट्रेडिंग के लिए हम चार्ट्स को, टेक्निकल को ज़्यादा देखते हैं, मगर लगती दोनों चीज़ें ही हैं। तो आप यहाँ तक आप समझ चुके होंगे, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में फ़र्क आप समझ चुके होंगे, और फंडामेंटल और टेक्निकल में भी आप फ़र्क समझ चुके होंगे। अब ट्रेडिंग भी ना कई तरीके की होती है, आपकी ट्रेडिंग जो है ना, वो ट्रेडिंग भी कई मल्टीपल तरीके की होती है। टेक्निकल के भी यहाँ पे हम जो ट्रेडिंग करेंगे वो भी कई तरीके की होती है। पहली ट्रेडिंग तो होती है, नंबर 1 ट्रेडिंग तो होती है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, जिसको आप इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हो, वो भी एक ट्रेडिंग ही हुई। दूसरी ट्रेडिंग होती है शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग, सॉरी दूसरी होती है मिड टर्म के लिए, मिड टर्म के लिए ट्रेडिंग करना। अभी मिड टर्म क्या होता है? जैसे लॉन्ग टर्म अगर FIRDIs के नज़दीक 8-10 साल है तो उनके लिए मिड टर्म क्या होगा? 4 से 5 साल या 3 से 4 साल। और जो रिटेलर्स हैं उनके नज़दीक इन्वेस्टमेंट जो है, लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट, वो 3 से 2 ईयर की है। तो मिड टर्म उनके लिए क्या होगा? 1 से 1.5 साल का मिड टर्म होगा, 1 to 1.5 ईयर के आसपास इनका मिड टर्म होगा। और तीसरी ट्रेडिंग होती है शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग। अभी क्या होता है, कुछ वक्तों के लिए, कुछ महीने के लिए, अब जैसे FIRDIs के नज़दीक तो लॉन्ग टर्म मिड टर्म तो आप समझ चुके हैं। अब इनके नज़दीक अगर मिड टर्म ही 4 से 5 ईयर का है तो शायद इनके नज़दीक शॉर्ट टर्म 1 ईयर का होगा, 1.5 ईयर का होगा। और जब इनके नज़दीक शॉर्ट टर्म और मिड टर्म ही, लॉन्ग टर्म और मिड टर्म ही इतना कम है तो शॉर्ट टर्म इनके लिए शायद 3-4 महीने का होगा। अब हर एक इंसान अपने अपने तरीके से करता है, ये कोई महीने, कोई ईयर कुछ फिक्स नहीं होता है। इंसान को जब प्रॉफिट नज़र आता है वो एग्जिट मारता है, उसको प्रॉफिट मिल रहा है तो वो एग्जिट मारेगा, वो दिन तो नहीं पहुँचता रहेगा कि इतने दिन में ही एग्जिट मारना है, नहीं। उसका जो व्यू है, कि उसका जो एक एनालिसिस है कि ये चीज़ें यहाँ तक जाना चाहिए, जो उसने सोच कर रखा है वहाँ तक जितने भी दिन में चला जाएगा वो बेच देगा। इससे ज़रूरी नहीं है कि उतना दिन ही मोच के बैठेगा।
हम एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि हाँ इतना दिन होता है, तो ये तीन चीज़ें हो गई। एक हो गई लॉन्ग टर्म, जो बहुत सालों के लिए होल्ड करना। एक चीज़ होती है मिड टर्म, यानी जो लॉन्ग से थोड़ा मिडल टर्म के लिए है, मिड टर्म। एक होता है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म क्या है, कुछ महीनों के लिए होल्ड करना या फिर अच्छा प्रॉफिट देखने के बाद में एग्जिट मार देना, ये होता है शॉर्ट टर्म। फिर एक इसके बाद होता है एक स्विंग ट्रेडिंग। और स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, जैसे आपने किसी चीज़ को आज बाय किया, हफ्ते, 2 हफ्ते, 5 हफ्ते, 1 महीने के अंदर आपको उसमें जो आपने सोचा हुआ है कि भाई यहाँ तक जाना चाहिए वहाँ तक चला गया और आपने निकाल दिया, ये होता है स्विंग ट्रेडिंग। फिर इसके बाद में 5वें नंबर पे होता है पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होती है कि आपने बाय किया और एक आध हफ्ते के अंदर आपको आपका टारगेट मिल गया। पोजिशनल ट्रेड में क्या है कि आपने बाय किया, बाय करने के बाद में आपको कुछ वक्त में, कुछ हफ्ते के अंदर, पोजिशनल ट्रेड के अंदर जैसे एक आध हफ्ता, 2 हफ्ता के अंदर आपको आपका टारगेट मिल गया, होता है पोजिशनल ट्रेडिंग। फिर इसके बाद में होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। अब इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है कि आपने आज बाय किया, मॉर्निंग में आप समझ लो इंडियन मार्केट ओपन हुई, आपने बाय कर लिया, मॉर्निंग में आपने बाय कर लिया और मार्केट बंद होने के तक में आपने उसको सेल कर दिया। आपने मॉर्निंग में बाय किया और इवनिंग तक, जब मार्केट बंद होने का टाइम है, जब तक में आपने उसको इवनिंग तक में आपने उसको सेल कर दिया, तो ये आपका इंट्राडे हुआ। यानी आपने सेम डे माल को ख़रीदा। इंट्राडे यानी क्या, आपने सेम डे बाय भी किया और प्रॉफिट लेके सेल भी किया, ये होता है इंट्राडे। ऐसा हो तो मैं लिख देता हूँ, सारी चीज़ों को मैं लिख देता हूँ कि भाई सारी चीज़ें क्या होती है कि आपको नोट्स बनाना हो। तो सबसे पहले तो हम लॉन्ग टर्म के लिख लेते हैं। लॉन्ग टर्म क्या होता है, कुछ सालों के लिए होल्ड करना या फिर ज़्यादा वक्तों के लिए होल्ड करना। अब ये कोई टाइम कंज्यूमिंग नहीं है कि 1 साल ही 2 साल ही, इंसान एक अपना व्यू बना कर बैठता है जब तक उसको नज़र आता है। वैसे भी किसी भी इंसान की एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, बहुत ज़्यादा वो ना प्रॉफिट देख सकता है और ना बहुत ज़्यादा लॉस। वो दोनों में प्रॉफिट होगा भी तो भागने का, मुझे मिल रहा है भाग जाओ, लॉस भी होगा तो उसको लाल देख देख के उसको घबराहट होती है। तो ये चीज़ होती है। तो जब उसको सही लगेगा, बहुत ज़्यादा वक्तों के बाद में उसको बेच देना। अब वो 2 साल से लेकर 10 साल तक कुछ भी हो सकता है। मैंने एज आ FII DIS और रिटेलर का बता दिया कि किन के नज़दीक क्या लॉन्ग टर्म है। अब कुछ भी हो सकता है। अब मिड टर्म क्या, ये क्या है, यानी लॉन्ग टर्म के बीच का, बीच के टाइम तक होल्ड करना। जैसे फॉर एग्जांपल आप लॉन्ग टर्म के लिए 2 साल होल्ड कर रहे हो, तो मिड टर्म में आप 1 साल में ही सेल कर दे रहे हो, ये हुआ मिड टर्म। उसके बाद में शॉर्ट टर्म क्या है, सारी चीज़ें देखो, कोई टाइम कोई कंज्यूम नहीं होता है। टाइम क्या है, इंसान उंगली पे दिनों को मोजेगा नहीं, उसको जब समझ में आएगा वो बेच ही देगा। मगर एक मार्केट का कॉन्सेप्ट है, इसलिए लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म इंसान को पता हो तो ज़्यादा बेहतर है। वरना ऐसा कोई इंसान उंगली पे दिन गिनता नहीं है, मोश कर नहीं रखता है। शॉर्ट टर्म यानी क्या, कुछ महीनों के लिए होल्ड करना। ठीक है। उसके बाद में स्विंग ट्रेडिंग मैंने समझाई। स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेड ली 1 महीने में, आधे महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में, 1.5 महीने में उसको प्रॉफिट मिल गया, उसने एग्जिट मार दिया। यानी शॉर्ट टाइम से कम, यानी 3 महीने से कम 3 महीने से कम में इसने बेच दिया, यानी कम से कम 3 मंथ से कम, 3 महीने से पहले, ये होता है स्विंग। इसके बाद आता है पोजिशनल ट्रेड। अब ये क्या होता है भाई, आज बाय किया 1 वीक में या 2 वीक में, उसका जो व्यू था जहाँ तक जाना चाहिए वहाँ तक के लिए वो बैठा और उसके बाद में उसने सेल कर दिया, ये होता है पोजिशनल। फिर मैंने आपको इंट्राडे समझा दिया कि भाई इंट्राडे क्या होता है, ये होता है इंट्राडे।
सेम डे बाय बाय किया और सेम डे सेल कर दिया। ये सारी सब ट्रेडिंग की किस्में, हमने जो ये ट्रेडिंग को पढ़ा है ये ट्रेडिंग की सारी किस्में हैं। इसके बाद में लास्ट एक ऑप्शन आता है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग क्या चीज़ होती है, स्कैल्पिंग भी बता देता हूँ। स्कैल्प क्या होता है, स्कैल्प ट्रेड क्या होता है? कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए लेना, कुछ मिनट्स या फिर कुछ घंटों के लिए जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुबह में आए, आपको 9 बजे आपको कोई पोजीशन मिली, आपका टारगेट था कि भाई मुझे यहाँ तक मुझे बैठना है। अब 9 बजे आपने फॉर एग्जांपल आपने 9:30 को कोई पोजीशन बनाई, 9:30 को कोई पोजीशन बनाई और 11 को आपने सेल कर दी, 1-1.5 घंटे में आपने बेच दिया। तो ये होता है स्कैल्प ट्रेडिंग। और जितनी भी ट्रेडिंग होती है वो सारी चीज़ें होती है चार्ट के बेस पे, टेक्निकल बेस पे। ये सारी चीज़ें आप किसके बिहाफ पे करोगे? आप सारी चीज़ें करोगे टेक्निकल एनालिसिस के बिहाफ पे। सारी चीज़ें आप चार्ट्स को देख कर करोगे, चार्ट को समझोगे, जानोगे, उसके बिहाफ पे आप करोगे। ठीक है, तो ये होता है इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में डिफरेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एक बार चार्ट को देख लिया, अच्छी जगह आपको कोई चीज़ मिल रही है, आपने ख़रीद लिया, आपने उस कंपनी का फंडामेंटल यानी उस कंपनी का कारोबार अच्छा है, बुरा है, प्रॉफिट में है, लॉस में, इन सारी चीज़ों को देख लिया। उसके बाद में आपने कुछ पैसे को, कुछ कैपिटल को मार्केट में डाल दिया लॉन्ग टर्म के लिए और उसको छोड़ दिया कि भाई 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद इसको बेच देंगे। ये होता है आपका इन्वेस्टमेंट। दूसरी तरफ होती है ट्रेडिंग। आपने किसी स्टॉक का फंडामेंटल जो है, वर्क कैसा है, प्रॉफिट है, लॉस है, इन सारी चीज़ों को देखा और आपने एक अपने माइंड में एक व्यू बनाया कि फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक है 100 रुपये पे, आप चाह रहे हो कि वो 200 रुपये पे बेचो। तो अब 200 रुपये के लिए जिस कैटेगरी में वो बैठेगा, मिड में बैठेगा, शॉर्ट में बैठेगा, लॉन्ग में बैठेगा, स्विंग में बैठेगा, पोजिशनल में बैठेगा, जिसमें भी बैठेगा, स्कैल्पिंग में बैठेगा। जैसे फॉर एग्जांपल बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि 100 रुपये का स्टॉक है, सेम डे ही वो 150 रुपये चला जाता है, 140 रुपये चला जाता है। तो ऐसे वक्तों में तो फिर 3-4 दिन में ही 200 रुपये पर चला जाता है। तो जिस कैटेगरी में वो बैठेगा, फिर उस कैटेगरी की आपने ट्रेड की। ये होती है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में भी अलग अलग तरीके की ट्रेडिंग होती है, मैंने समझा दी। लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडिंग करता है इंसान, मिड टर्म के लिए ट्रेडिंग करता है, शॉर्ट टर्म के लिए करता है, स्विंग के लिए करता है, स्विंग ट्रेडिंग करता है, पोजिशनल ट्रेडिंग करता है, इंट्राडे करता है, स्कैल्पिंग करता है। यानी जो इंसान ने एक माइंड में अपना व्यू बनाया हुआ है, वहाँ तक वो अपनी उस चीज़ों में बैठना पसंद करता है, वहाँ तक वो बैठेगा। अपना जो उसने एनालिसिस किया है, जहाँ तक उसका टारगेट है, वहाँ तक का वो बैठेगा। ये होती है ट्रेडिंग। तो हमने इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग को समझ लिया। अब नेक्स्ट जो हम लोग सीरीज़ करेंगे उसमें इन्वेस्टमेंट। अब दोनों में एक चीज़ हमने ये देखी कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी और ट्रेडिंग करने के लिए भी कंपनी का अच्छा होना ज़रूरी है। तो अब कंपनी अच्छी कैसी है, कोई कंपनी अच्छी बुरी कैसे है, उसका फंडामेंटल कहाँ देखोगे, उसका फंडामेंटल कहाँ देखोगे और उसके फंडामेंटल में इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती है। क्योंकि फंडामेंटल में बहुत सारी चीज़ें होती है कि आप कोई अगर कारोबार करते हो तो आपके कारोबार में, अगर आपका कारोबार बड़ा है तो आपके पास में सीए होगा, तो आप साल में उसके पास में हिसाब किताब सारी चीज़ें कराते होंगे। तो आपने अपने बिज़नेस की, अपने कारोबार की बैलेंस शीट देखी होगी। बैलेंस शीट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब बैलेंस शीट की सारी चीज़ें काम की नहीं होती है, कुछ इसमें मोटा मोटा होता है जो ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फंडामेंटल हम कहाँ देखेंगे और क्या क्या चीज़ें उसमें नोट करेंगे, हम लोग फंडामेंटल किस जगह देखेंगे, नेक्स्ट सीरीज़ में वो देखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में फ़र्क समझ में आ गया है और ट्रेडिंग कितने तरीके की होती है ये भी समझ लिया, और लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म, स्विंग, पोजिशनल, इंट्राडे, स्कैल्पिंग किसको बोलते हैं आपने ये भी समझ लिया। तो आपको नोट्स बनानी है। मैंने पहले तो मैंने यहाँ लिख के ही समझाया, उसके बाद में मैंने उसको टाइप भी कर दिया ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। मैं यहाँ फंडामेंटल भी लिख देता हूँ इसके नीचे ही, ताकि एक फंडामेंटल का टॉपिक आपके जहन से निकले ना। फंडामेंटल क्या चीज़ होती है, वही कंपनी का वर्क कैसा है, इसके नीचे लिख देता हूँ। फंडामेंटल यानी क्या, आम नॉर्मल सी लैंग्वेज में क्या, यानी किसी स्टॉक यानी अब वो कंपनी हुआ, मैंने स्टॉक कंपनी पहले पढ़ा लिया है। किसी स्टॉक का वर्क कैसा है,
अच्छा है बुरा है, वो काम कंपनी अच्छी तरह वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, प्रॉफिट में है लॉस में है, लोन तो नहीं है, ये सारी चीज़ दिखाऊँ मैं। और दूसरी चीज़ होती है टेक्निकल। टेक्निकल यानी क्या, इसको भी लिख लो। चार्ट्स को देखकर, कैंडल को देखकर, कैंडल चार्ट्स को देखकर ट्रेड करना, ये होता है टेक्निकल। हम टेक्निकल चीज़ों को देख रहे हैं, चार्ट को देख रहे हैं, उसको देख के हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये होती है टेक्निकल। अब कैंडल क्या होती है, सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोगों का आज का जो सीरीज़ था बस इतना ही था कि फंडामेंटल क्या है, टेक्निकल क्या है, और इन्वेस्टमेंट क्या है, और ट्रेडिंग क्या है। तो आई होप आप समझ चुके हैं। अभी नेक्स्ट जो सीरीज़ करेंगे, यानी सीरीज 6, जो 6 नंबर वाली सीरीज़ रहेगी, उसमें हम इन्वेस्टमेंट के लिए जो हमने फंडामेंटल को समझा मोटा मोटा, और ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में दोनों में फंडामेंटल ज़रूरी है। तो फंडामेंटल किसी कंपनी का फंडामेंटल कहाँ यानी फंडामेंटल कहाँ देखते हैं और किस तरह देखते हैं और क्या क्या चीज़ें देखते हैं, हम उसको देखेंगे और समझेंगे। आपको अभी इतनी नोट्स बनानी है और आपके पास में उसको सेव रखना। ठीक है, टेक केयर। आज के लिए फिर बाय बाय।